हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं 7 फेज़ का जो शिक्षक बहाली होगी आपकी, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आज की इस वीडियो में आप उस चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो जैसे आपको भी पता है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, कि उसमें आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं उसको तो ले जाना ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर आपने क्या है एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, ठीक है, आप पास हो गए हैं, ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपका जो डॉक्यूमेंट दिया होता है कि हाँ हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और ये लेके आने, ये आपके लगेंगे, तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आप कितने भी आपके अच्छे नंबर आए हैं तो उसमें आपके क्या है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको क्या है सिलेक्ट नहीं होता, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्या है सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से। तो आपके पास जो जो है वो तो है, उसके बाद जो जो नहीं है आप उसको क्या है बनवा लेना। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपका 7वें चरण के प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की होगी। अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। देखो बेसिक बातें आपका क्या है, जो प्रारंभिक विद्यालय होता है ना, ठीक है, इसमें जो आपके बिहार में होता है शिक्षक का, ठीक है, जो आपका 7th फेज़ का है, तो प्रारंभिक विद्यालय में 1 से लेकर 8वीं तक को क्या है शिक्षा दी जाती है, ठीक है, 8वीं तक के। और प्रारंभिक विद्यालय भी क्या है दो तरह के होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का प्रारंभिक विद्यालय क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक विद्यालय 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 तरह के। पहला कौन सा होता है आपका, पहला होता है आपका प्राथमिक विद्यालय, दूसरा होता है आपका माध्यमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय वह है जहाँ से क्या होता है, इसमें 1 से लेकर 5th तक की शिक्षा दी जाती है। कौन से में? प्राथमिक में 1 से लेकर 5th तक की आपकी शिक्षा दी जाती है प्राथमिक विद्यालय में। और जो आपका माध्यमिक विद्यालय होता है उसमें 6 लेके 8 तक की, ठीक है, क्या है 6 लेके 8 तक की आपकी शिक्षा दी जाती है माध्यमिक विद्यालय में। अब जो प्राथमिक विद्यालय होता है, इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक को बहाल होते हैं, ठीक है, शिक्षक बहाल होते हैं। इसमें क्या होता है, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में क्या कहते हैं, बहाल को बेसिक ग्रेड कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बहाल क्या कहते हैं, आपका बेसिक ग्रेड, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं जो आपको जानना क्या है ज़रूरी हो। क्या कहते हैं, बेसिक ग्रेड कहते हैं प्राथमिक विद्यालय को, ठीक है। और जो आपका माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्नातक ग्रेड, ठीक है, स्नातक, यहाँ मैं लिख देती हूँ। आपको होता है माध्यमिक को क्या बोलते हैं, माध्यमिक में शिक्षक बहाल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्नातक ग्रेड, और प्राथमिक जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। इतनी आपकी जो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन तो आपको क्लियर हुआ। चलिए हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। देखो जैसे कि आपका पहला क्या है, पहला आपका है शैक्षणिक दस्तावेज, ठीक है, कौन सा है, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट। और आपका प्रशैक्षणिक दस्तावेज, पात्रता संबंधित दस्तावेज, आरक्षण संबंधी दस्तावेज और अन्य दस्तावेज। आपके कितने प्रकार के हो गए, आपके 5 प्रकार हो गए। अभी मैंने आपको कहा था 5 प्रकार के, अब 5 प्रकार के हो गए। अब इसमें इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी होते हैं उसको हम क्या है बिल्कुल डीप में हम क्या है क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो तो देखिए आपका क्या है, शैक्षणिक दस्तावेज, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट। देखो अब कौन कौन सा होता है, शैक्षणिक दस्तावेज वे सभी दस्तावेज आते हैं जिसे आपने अपने शैक्षणिक सत्र में प्राप्त किया है, यह निम्नलिखित है। ये कौन सा आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है जो आपने क्या है शिक्षा में, अपने शैक्षणिक सत्र में आपने क्या है प्राप्त किया है, वो आपके क्या है शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है। चलिए हम देखते हैं इसको आगे एक एक करके। देखिए पहला आपका क्या आ गया, पहला आपका माध्यमिक का आ गया, ठीक है। माध्यमिक में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो देखो। पहला आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रवेश पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपके क्या है माध्यमिक में आप में जरूरी है, शैक्षणिक में जो आपने किया है, ठीक है। अब देखो आपका उच्च माध्यमिक में आ गया, इंटरमीडिएट में आ गया। देखो इंटरमीडिएट में क्या आ गया, उच्च माध्यमिक, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपके सेम लगेंगे, ठीक है। बस आपका क्या है कैटेगरी चेंज है। उसमें क्या था आपका माध्यमिक था, इसमें आपको क्या है उच्च माध्यमिक आ गया, ठीक है। माध्यमिक ही था, हाँ माध्यमिक था, ये आपका उच्च माध्यमिक आ गया। अब आपका आ गया ग्रेजुएशन, ठीक है, क्या है स्नातक आ गया, ग्रेजुएशन का आ गया। तो देखो स्नातक में आपका क्या क्या लगेगा, वही सेम ही रहेगा, आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रवेश पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये आपके क्या है सेम होगा। अब आपको नोट करने वाली बात देखो, इसमें क्या है नोट, देखो आपका क्या है पहला पॉइंट। देखो पहला पॉइंट है, आवेदन करते समय अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है
क्या है अगर आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आवेदन करते समय अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या है औपबंधिक प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपके पास जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ये नहीं है तो क्या है औपबंधिक प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय आप क्या है आपको आवश्यक रूप से मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, ठीक है, क्या है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा ना तो उसमें क्या है आपको तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो आपको क्या है उपलब्ध कराना होगा, आपके पास वो चाहिए होगा, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र। और देखो इसमें क्या है आपका अगला है बेसिक ग्रेड। बेसिक ग्रेड मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक ग्रेड किसको बोलते हैं, बेसिक ग्रेड आपको उसको जो प्राथमिक विद्यालय में आते हैं, ठीक है। देखो बेसिक ग्रेड में स्नातक संबंधी प्रमाण पत्र केवल, ठीक है, केवल बीए डिग्री धारी अभ्यर्थियों के लिए ही आवश्यक है, ठीक है, जो आपके बेसिक, क्योंकि बेसिक आपका क्या है, बेसिक को किसको बोलते हैं, बेसिक ग्रेड को, जो आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय को बोलते हैं। तो इसमें क्या है स्नातक संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र, जो आपका स्नातक संबंधी प्रमाण पत्र है वो केवल किसको चाहिए, सिर्फ बीएड वालों को ही चाहिए, बस अभ्यर्थियों के लिए चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका क्या आ गया, देखिए अगला आपका प्रशैक्षणिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट आ गया। देखो इसमें क्या है, प्रशैक्षणिक दस्तावेज में वे सभी दस्तावेज आते हैं जिसे आपने अपने प्रशिक्षण सत्र से क्या है सत्र में प्राप्त किया है या निम्नलिखित है, ठीक है, जिसको आप कहाँ पर प्राप्त किया है, प्रशैक्षणिक सत्र में आपने प्राप्त किया है, वो आपका क्या है प्रशैक्षणिक दस्तावेज है। देखो कौन कौन सा है आपका, पहला आपका आ गया एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपका सेम ही है, ठीक है, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, वही सेम ही है आपका। नोट करने वाली बात इसमें देखो क्या है, नोट आवेदन करते समय अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, अगर आप क्या है आवेदन कर रहे हैं मूल प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप औपबंधिक प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है। लेकिन डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय आपको क्या है आवश्यक रूप से इसे क्या है उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है, जब आप क्या है डॉक्यूमेंट सत्यापन कर रहे हैं तो क्या है आपको इसको क्या है उपलब्ध करवाना पड़ेगा मूल प्रमाण पत्र को, ठीक है। अगर आवेदन कर रहे हैं नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में क्या है आपको सत्यापन मतलब आपको सत्यापन के समय क्या है आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए आपका अगला क्या है, अगला आपका है पात्रता संबंधी दस्तावेज, ठीक है। पात्रता संबंधी दस्तावेज में क्या है, देखो पात्रता संबंधित दस्तावेज शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित होते हैं, चाहे आपके पास बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या हो, बीटेट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित डॉक्यूमेंट हो या बीटेट और सीटेट में बेसिक और स्नातक। देखो इसमें क्या है पात्रता समझ वो होता है जो आपने क्या है, जैसे कि आपने क्या है सब कर लिया जो आपके पास हो, तो जैसे अभी आपने क्या है सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सीटेट एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका क्या है उसका आएगा सर्टिफिकेट जो आएगा सीटेट का, उसको क्या है आपको डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या है उसको भी आपको क्या है सबमिट करवाना पड़ता है, चाहे आपने क्या किया हो, चाहे आपने बीटेट जो अपने बिहार का होता है बीटेट का आपका हो या तो आपका सीटेट का केंद्रीय मतलब केंद्रीय आपका क्या आ जाएगा सीटेट का आ जाएगा, या तो आपका सीटेट होना चाहिए तो आपका बीटेट आपका होना ही चाहिए, ठीक है, आपके पास वो आपको क्या है उपलब्ध करवाना होगा, ठीक है। देखो बीटेट और सीटेट में बेसिक और स्नातक ग्रेड दोनों के लिए अलग अलग पेपर आयोजित किए थे, जैसे आपको क्या है अलग अलग पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड आपका सीटेट में होता है ना, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड अलग अलग पेपर आयोजित किए जाते हैं। बेसिक ग्रेड वाले को क्या है, जो बेसिक ग्रेड वाले होते हैं वो क्या होता है प्राथमिक विद्यालय को होते हैं तो उनको क्या होता है उनको पेपर फर्स्ट चाहिए होता है, और स्नातक ग्रेड वालों को क्या है पेपर सेकंड उत्तीर्ण करना होता है, ठीक है। जो 1 से लेकर 5वीं तक को पढ़ाते हैं बच्चे को, जो प्राइमरी लेवल के होते हैं उनको अब क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है फर्स्ट पेपर पास किए हो, और जो 6 से लेकर पढ़ाते हैं उनको क्या है पेपर सेकंड पास किए होना चाहिए, आपके सीटेट हो या बीटेट हो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया बेसिक ग्रेड वही होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा फर्स्ट, पेपर क्या है पेपर फर्स्ट होना चाहिए, उसमें आपका क्या होना चाहिए, उसमें एडमिट कार्ड आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए डाउनलोड वाली, उसका कास्ट सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र, ये आपका क्या हो होना चाहिए बेसिक ग्रेड में, ठीक है। अब स्नातक ग्रेड में क्या हो पेपर फर्स्ट, स्नातक ग्रेड में आपका क्या आ गया, स्नातक ग्रेड में आपका पेपर सेकंड आ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है एडमिट कार्ड मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट यही आपका क्या है लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए आपका इसमें क्या आ गया, आपका इसमें आ गया आरक्षण संबंधी दस्तावेज, जो आपके आरक्षण आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, आपके जनरल वालों को तो लगेगा नहीं, क्या है आपका SC ST OBC अगर या EWS, ठीक है, आप किसी में भी आ रहे हैं तो आपको क्या है वो आपके
पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। बनवाते हैं ना कि हाँ, अगर जैसे ऐसे तो अगर आप कह दोगे कि हाँ हम SC से हैं तो नहीं माना जाएगा ना। वो आपके क्या, अगर आप बहुत लोग होते हैं जो क्या है कैटेगरी से होते हैं, SC ST OBC होते हैं, लेकिन उनके पास होते नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनके पास बने नहीं होते। तो अगर आप कह दोगे क्या है आप हो तो मान लिया जाएगा, नहीं, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि हाँ आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तभी तो माना जाएगा कि हाँ आप क्या है इस कैटेगरी से आ रहे हो, आप इस आरक्षण से आ रहे हो, तभी तो आपको क्या है छूट मिलेगी, ठीक है। SC वालों को क्या है आपको SC और SC ST वालों को 5% की मिलती है, और ST वालों को क्या है OBC वालों को आपको क्या है 3% की मिलती है। देखो इसमें क्या है, आरक्षण संबंधी दस्तावेज की आवश्यकता तब होती है जब अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। जब आपको क्या है लाभ लेना है, SC ST को क्या है 5% का लेना है, और जो आपके ST OBC होते हैं उनको क्या है 3% का मिलता है, चाहे आपकी एज में हो गया, ठीक है, आपके नंबर में हो गया, सब में। उदाहरण स्वरूप शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ भी बिहार वासी को मिलेगा, ठीक है, क्या है बिहार वासी को मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आपके आरक्षण, अगर आप बिहार के हैं, आपने बिहार का दिया है तो आपको सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा। जैसे आप किसी और कैटेगरी से, मतलब किसी और स्टेट से, जैसे आप यूपी से हो गए, ठीक है, यूपी से हो गया, या आप झारखंड से हो गया, या और अलग स्टेट से हो गए, तो आपको नहीं। अगर आप SC ST OBC से है भी तभी आपको क्या है लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ जो बिहार के निवासी हैं, बिहार में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही क्या है मिलेगा आरक्षण लाभ, ठीक है, उन्हीं को ही छूट मिलेगी, क्यों क्या है बिहार के हैं। और अलग स्टेट से, चाहे आप दिल्ली के हो, कहीं से भी हो, आपका नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, ठीक है। चाहे आपके पास, अगर आपके पास बने, जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास बने हैं, ठीक है, आप कहेंगे हम यूपी के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर झारखंड से है, या राजस्थान से है, गुजरात से हैं, कहीं से भी हैं, ठीक है, आप हरियाणा से हो तो कहोगे हम हरियाणा से हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास SC का बना हुआ है, तो हम SC का बना है तो हम क्या है उसमें भी हमें छूट मिलेगी। बिहार में नहीं मिलेगी आपको छूट, सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगी। भले ही आपके पास बना हो, सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। इसलिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। आपको क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका, अगर आप वहाँ के निवासी हैं, अगर आपके पास ये प्रूफ हो जाता है, आपने बनवा लिया है कि हाँ आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको क्या है छूट मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित कोटि में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र लगते हैं, ठीक है। एक तो आपका क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, आरक्षण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जो आपके, अगर आपके SC कैटेगरी है तो उसके क्या है कास्ट सर्टिफिकेट आपका, SC कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। अगर आप OBC से हैं, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप SC ST के हैं तो ST का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो आरक्षण संबंधी दस्तावेज आपको कौन कौन से हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है, आप वहाँ कब से रह रहे हैं, निवास का मतलब क्या होता है, वहाँ आप रह रहे हैं, मतलब बिहार के आप निवासी हैं, तो आपको उसका क्या है निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वही हुआ जो आपके किस जाति से हैं, आप SC से हैं, ST से हो, OBC से हैं, ये आपका होना चाहिए। EWS आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई दिव्यांगता हो, ठीक है, उसका क्या है इन चारों में से, इन चारों आपको क्या है चाहिए, ठीक है। आपका क्या हो गया आरक्षण संबंधी दस्तावेज। तब आपको क्या है, अगर इन आपके पास ये हैं तो आपको क्या है तब आपको छूट मिलेगी। और आपके अन्य दस्तावेज आपको क्या है जो आपके चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट आप क्या है, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो और मोबाइल नंबर, आपको ये सब चाहिए होते हैं, ठीक है, जो आपके अन्य दस्तावेज होते हैं। तो देखो जो डॉक्यूमेंट आपके लगने थे मैंने आपको क्या है पूरा डिटेल में बता दिया है। इतने ही आपके क्या है डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपको क्या है आपको पहले से ही आपको क्या है कर लेना है, ताकि आपको क्या है बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।